चलिए देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र जैसे हम लोग कह देते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र को भी हम लोग कहते हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी ये सब पढ़ाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में संपूर्ण पारितंत्र जैसे स्थलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, समुद्र तटीय पारितंत्र क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उसके प्राकृतिक आवास पर ही उसको हम संरक्षण देंगे, ना कि उसको हम उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले आके संरक्षण देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करने से वो क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को लिया जाता है, संपूर्ण पारितंत्र को लिया जाता है। इसमें समुद्र भी आ जाता है, इसमें स्थल भी आ जाता है, इसमें तट भी आ जाता है। यानी कि समुद्र, स्थल और तटीय क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबको उनके प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल हाउस में ही संरक्षण किया जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम पूछें इसको किताबी भाषा में अगर लिखना चाहें तो बायोस्फीयर रिजर्व से तात्पर्य क्या है। प्राकृतिक आवास, अभी तुरंत हम आपको बताए थे, नेचुरल हाउस, प्राकृतिक आवास एवं उनमें पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की रक्षा एवं संरक्षण से होता है। यही चीज तो हम आपको पहले भी बताए कि कोई भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, उसको अगर संरक्षित करना है, संरक्षण करना है, रक्षा करना है तो उनके प्राकृतिक आवास में ही करना है। उसी को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व, सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर और बायोस्फीयर रिजर्व ये अलग अलग अवधारणा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि बायोस्फीयर शब्द किसने दिया है, तो ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक स्टुअर्ट सुएस ने दिया है 1875 में। कब दिया है? स्टुअर्ट सुएस ने कब दिया है? 1875 में। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व एक अलग अवधारणा है जिसे यूनेस्को ने विकसित किया है। बायोस्फीयर रिजर्व अगर हम लोग जानते हैं तो इसको यूनेस्को ने विकसित किया है। लेकिन बायोस्फीयर सिर्फ बायोस्फीयर शब्द पूछे किसने दिया है तो स्टुअर्ट सुएस ने दिया है 1875 में। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किसने दी है तो यूनेस्को ने दी है। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत पेश की गई है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये यूनेस्को द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया है। विश्व के जिस देश में यूनेस्को को लगता है कि नहीं इसको यूनेस्को में शामिल किया जाना चाहिए, मैन एंड बायोस्फीयर
बायोस्फीयर में प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया जाना चाहिए, उसको करता है शामिल। जैसे भारत में अगर टोटल हम लोग देखते हैं तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन मात्र 13 अब तक, भारत में अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें 13 बायोस्फीयर रिजर्व मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत शामिल है। एक शब्द आता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है? मेन एंड बायोस्फीयर लिस्ट के आधार पर ही वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा होता है। अगर पूछे हम कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत 1976 में किया गया है। कब किया गया है? 1976 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र की रक्षा करते हुए स्थानीय समुदाय, यानी कहीं आप लोग देखते हैं जंगल झाड़ में स्थानीय समुदाय, स्थानीय जाति रहते हैं, उसको भी संरक्षित करना है। स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास, उसके विकास में भी हम लोग को भागीदारी देना है। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाए रखना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ स्थानीय समुदाय है, रहता है तो उसको भगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी बताएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 भाग होते हैं: कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र। ये संक्रमणकालीन क्षेत्र जो होते हैं, इसमें स्थानीय समुदाय जो लोग होते हैं वो अपना आवास बना के यहाँ रहते भी हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 भाग होते हैं: कोर क्षेत्र, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन देखिए, ये जो हुआ, ये हुआ कोर जोन, ये हो गया बफर जोन, ये हो गया ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो होता है सबसे अंदर होता है, कोर जोन। बफर जोन उसके बीच में होता है और ट्रांजिशन जोन सबसे बाहर होता है। जैसे यहां देखिए, ये क्या है? कोर जोन। ये क्या है? बफर जोन। ये क्या है? ट्रांजिशन जोन। अब जानते हैं बफर जोन, कोर जोन और ट्रांजिशन जोन में अंतर क्या होता है। कोर जोन सबसे आंतरिक भाग होता है। कोर जोन को अगर हम लोग देखते हैं तो यह सबसे आंतरिक भाग होता है। यहां केवल वहां के अधिकारी और कर्मचारी के अलावा कोई नहीं जा सकता है। बहुत सारे टीचर का हम देखे हैं वीडियो, वो सीधे बोल देते हैं कि कोर जोन में कोई प्रवेश निषेध है, प्रवेश कोई जा ही नहीं सकता है। अरे जाएगा नहीं कोर जोन में,
किसी जीव जंतु का मान के चलिए तबीयत खराब है, कुछ हो गया है, उसको तो देखना ही पड़ेगा ना। उसमें जाता है तो कौन जाता है? वहां के अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं, और कोई नहीं जाते हैं। कोर जोन सबसे आंतरिक भाग होता है, जहां केवल वहां के अधिकारी व कर्मचारी के अलावा प्रवेश निषेध है, कोई नहीं जा सकता है, अधिकारी और कर्मचारी के अलावा कोई नहीं। उसके बाद बफर जोन। बफर जोन जो होता है वो कोर जोन के चारों ओर का क्षेत्र होता है। ये हुआ कोर जोन, चारों ओर का क्षेत्र होता है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है कि वहां शिक्षण, रिसर्च, मनोरंजन आप कर सकते हैं बफर जोन में। देखिए वही वो कोर जोन के चारों ओर का क्षेत्र बफर जोन कहलाता है। यह क्षेत्र शिक्षण, प्रशिक्षण, पर्यटन आदि के लिए खुला है, बफर जोन। और ट्रांजिशन जोन क्या होता है? एक विस्तृत क्षेत्र होता है ट्रांजिशन जोन। देखिए, यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग है, एवं विस्तृत क्षेत्र होता है। यहां फसल भी लगा सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं, फसल भी लगा सकते हैं, एवं मानव अधिवास, मानव घर बना के रह भी सकता है। अधिवास की अनुमति होती है, अधिवास की अनुमति होती है। भारत में टोटल अभी देखा जाए तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। हम दोनों का ट्रिक बताएंगे। पहले देखते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व को याद करने का ट्रिक। इसका ट्रिक है, नाना ने गुमसुम, नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। तो ना से एक ना से क्या बन गया? एक ना से बन गया नीलगिरी, दूसरे ना से बन गया नंदा देवी, तीसरे ने से बन गया नॉरक्रैक, गु से बन गुमसुदा, गु से बन गया ग्रेट निकोबार, मो से बन गया मन्नार की खाड़ी, सु से बन गया सुंदरबन, मो से बन गया मानस, सा से बन गया सिमलीपाल, री से बन गया डिब्रू सैकोवा, डिब्रू सैकोवा, इससे बन गया दिहांग दिवांग, इससे पंचमटी, क से कंचनजंगा, ए से बन गया अगस्त मलाई, छोटी ए से बन गया अचान कमार, आर से बन गया रन ऑफ कच्छ, टी आई यानी ठंडी, ठंडी मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट, फिर सो से बन गया शेषाचलम, ओ से बन गया पन्ना। अब देखते हैं इसको विस्तार से, अब देखते हैं इसको विस्तार से। देखिए, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे 1986 ईस्वी में मान्यता दिया है। यह भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यहां नीलगिरी तहर पाया जाता है, या उसके लिए ये प्रसिद्ध है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। इसको मान्यता कब दिया है? 1986 में। कहां पे है? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। दूसरा देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड। इसको कब मान्यता दिया? 86 है, ये हो गया 88 में। डेट सिर्फ इसका याद रखना है, 1986। बाकी डेट किसी का नहीं है याद रखना है। हम लिख दिए हैं, लेकिन डेट बाकी नहीं पूछता है। पहला वाला का ही डेट पूछता है, सिर्फ और सिर्फ नीलगिरी का। बाकी का डेट नहीं पूछा जाता है। हाँ, पूछा जाता है कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, कौन सा यूनेस्को में शामिल है, कौन सा नहीं है,
यही पूछा जाता है, डेट नहीं पूछा जाता है। डेट सिर्फ और सिर्फ इसका पूछा जाता है, नीलगिरी का। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कब? 1988 में। नॉर्करेक कहाँ है? मेघालय में है, ये भी 1988 में। ग्रेट निकोबार कहाँ है? ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। 1989 ईस्वी में इसको मान्यता दिया। फिर मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी, अगर आप मैप पढ़े होंगे, तमिलनाडु के जस्ट नीचे में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसको भी 1989 में, ये चारों को 1989 में मान्यता दिया गया है। मन्नार की खाड़ी। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी 1989 में। मानस कहाँ है? असम में है, असम में, ये भी क्या है? 1989 में। ये चारों को 1989 में मान्यता दिया गया है। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में है, 1994। कहाँ है? ओडिशा। और डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम। कहाँ है? हम आपको नेशनल पार्क में सब बता दिए हैं ये। डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम, 1997। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, हम आपको बताए थे, अरुण और आंचल। दोनों दोस्त थे, अरुण और आंचल, हम आपको बताए थे। आंचल क्या करता है? मुझे ये सामान दिला दो, मुझे वो सामान दिला दो, अरुण से। मुझे ये सामान दिला दो, दिला दो मतलब दिहांग दिवांग। इसी तरह याद कर लेना इसको। पंचमटी, पंचमटी कहाँ है? पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी, पन्ना, कान्हा, हम आपको बताए थे ना। कहता है कि दो दोस्त अगर है, दो दोस्त के बीच में तीसरा आदमी को पंच करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा अगर पंच किया तो दोनों दोस्त में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए दो दोस्त के बीच में तीसरे पंच की कोई जरूरत नहीं, यानी मद में कोई जरूरत नहीं। मद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आ गया कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कंचनजंगा पर्वत भी है वहां पे, सिक्किम में। अगस्त मलाई कहाँ है? मलाई, अगस्त मलाई। अब मलाई बताए थे ना आपको, तुम मिलना, मलाई लेके, बताए थे ना। तुम मिलना मतलब तमिलनाडु। अगस्त मलाई कहाँ है? तमिलनाडु। अचान कमार कहाँ है? अचानक इंदर की छत पे फेंक दिया था घास। अचान कमार कहाँ है? छत्तीसगढ़। इसी में रहता है कि अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अगर ऐसे दिया रहे तो उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दे देता है ऑप्शन में, फंसिएगा नहीं। फिर रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में है, इसको 2008 में मान्यता दिया गया। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठंडा मरुस्थल। कोल्ड डेजर्ट, ठंडा, ठंडा क्या होता है? हिम, बर्फ। हिम से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ है? शेष, शेषाचलम। अंधा व्यक्ति को कहोगे थोड़ा सड़क पार कर लो, थोड़ा सा सड़क, शेष सड़क बचा है, पार कर लीजिए इसको, कहता है नहीं हम नहीं चल पाएंगे। अंधा है ना, तो अंधा से बन गया आंध्र प्रदेश, उस शेष नहीं चल पाता है। आंध्र प्रदेश। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना अगर किसी को फाड़ के देना है तो बीच से देना है, मध्य से देना है। तो पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो हम क्या बताए थे आपको? इसका ट्रिक हुआ, नाना ने, नाना ने गुमसुम साड़ी, नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। एक ना से बन गया एक ना से बन गया नीलगिरी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौरकड़ेग, फिर ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस। फिर हो गया आपका सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, फिर हो गया आपका दिबांग दिबांग,
फिर पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचान कमार, रन ऑफ कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, केसाचलम, पन्ना। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 13 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए उसको जानते हैं ट्रिक के द्वारा। 13 बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसमें ट्रिक है 4N। 4N आप लोग जीके पढ़े हैं, जीके जीएस। 4N GKS, जीके जीएस, जीके जीएस, उसके बाद पास। जीके जीएस आप लोग पास, पास। 4N जीके जीएस पास, 4N जीके जीएस पास। देखिए 4N से क्या बना, एक बन गया नीलगिरी। इसमें भी एक ही डेट याद रखना है, सिर्फ 2000। पहला पूछ देता है कब मान्यता मिला था, कब यूनेस्को में शामिल ही हुआ था, 2000। उसके बाद डेट याद नहीं रखना है। नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी तमिलनाडु और केरल के सीमा पर। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नॉर्करेक कहाँ है? मेघालय। ग्रेट निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार में। 4N से बन गया नीलगिरी, नंदा देवी, नॉर्करेक, ग्रेट निकोबार। अब देखते हैं जीके जीएस। जीके का देख लीजिए। एक जी से क्या बन गया? गल्फ ऑफ मन्नार। एक जी से क्या बन गया? गल्फ ऑफ मन्नार। के से क्या बन गया? कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। एस से क्या बन गया? सिमिलीपाल। क्या बन गया? सिमिलीपाल। अब देखते हैं पास। पी से क्या बन गया? पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। ए से क्या बन गया? अचान कमार। दूसरा ए से क्या बन गया? अगस्त मलाई। एस से क्या बन गया? सुंदरवन। क्या बन गया? सुंदरवन। अब दो को ऐसे याद रखना है। पन्ना ये पहले नवीनतम था, 2020 में इसको मान्यता दिया गया था, 12वां था। लेकिन 13वां है कोल्ड डेजर्ट, इसको याद रखना है। सवाल यहीं से आएगा। कोल्ड डेजर्ट ये 13वां है। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के बारे में जानते हैं। कोल्ड डेजर्ट यह नवीनतम यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 27 सितंबर 2005 को चीन के होंगझाओ नामों कैसा सब रहता है, चीन के होंगझाओ में आयोजित 5वीं विश्व बायोस्फीयर रिजर्व कांग्रेस में इसको मान्यता दिया गया। ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है कि 13वां कौन है जो यूनेस्को में शामिल हुआ। कोल्ड डेजर्ट कब शामिल हुआ? 2025। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। बस इतना याद रखिए, काम हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा स्टैटिक जीके इसी में। पहला, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या कौन सा है? यही पूछता है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी है, तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। 1986 ईस्वी में इसको मान्यता दिया गया है। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो कच्छ, कच्छ का रण गुजरात में है। कितना है? 12,454 वर्ग किलोमीटर। पूछेगा आपसे सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रूगढ़ सैकोवा, ये असम में पड़ता है। इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल देखें तो 765 वर्ग किलोमीटर। पूछ दे पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में पड़ता है। यही मन्नार की खाड़ी में समुद्री डुगोंग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में समुद्री गाय, समुद्री काव कहा जाता है, यहाँ पे समुद्री काव यानी समुद्री डुगोंग
और कछुआ पाया जाता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। और सबसे नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व पूछे तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 2011 में शामिल किया गया है। हम यूनेस्को की बात नहीं कर रहे हैं, यूनेस्को में अगर नवीनतम पूछेगा तो कोल्ड डेजर्ट होगा 2025 में। अब ऐसा नहीं कि सवाल पूछे इसका नवीनतम तो मार देना है कोल्ड डेजर्ट, वैसा नहीं होना चाहिए। ये 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है, और कोल्ड डेजर्ट जो बताया वो 13वां यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बात गांठ बांध के याद रखिए, कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में जाके, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं कुछ इसका एमसीक्यू। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? यह सवाल एमपी पटवारी में पूछा गया है 2023 में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। इसे कब हुआ मान्यता दिया गया था? 1986 में। कब? 1986 में। कहाँ है? तमिलनाडु प्लस केरल के सीमा पर। किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। किस बायोस्फीयर रिजर्व में लुप्त प्राय समुद्री डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं? हम आपको अभी तुरंत बताए थे। कहाँ पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी। कंचनजंगा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। शेषाचलम कहाँ पाया जाता है? शेष रास्ता चलना, अंधा आदमी है। आंध्र प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है? बीच में पंचायत करने नहीं देना है मध्य में किसी को। मध्य प्रदेश। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। एक बायोस्फीयर रिजर्व कितने भागों में बटा होता है? यह एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था। एक बायोस्फीयर रिजर्व कितने भागों में बटा होता है? तो कितने भागों में? 3 भागों में। तुरंत हम आपको पढ़ाए हैं। 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा क्षेत्र? कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, ट्रांजिशन क्षेत्र। इसमें मानव का प्रवेश पूर्णतः निषेध है। केवल यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी जा सकते हैं। बफर जोन में सीमित मात्रा में पर्यटन कर सकते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कर सकते हैं। जबकि ट्रांजिशन जोन एक विस्तृत क्षेत्र होता है। इसमें आप फसल भी लगा सकते हैं, घर भी बना के रह सकते हैं। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल नहीं है? अभी जस्ट हम आपको बताए हैं इसका ट्रिक। फोर एन जी के जी एस पास, यही याद रखना है, इसी में पारघाट लग जाएगा। और 12वां रख लेना है नाम पन्ना। 13वां में याद रख लेना अभी जस्ट हाल में 2025 में कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। ये आपका है हिमाचल प्रदेश, ये आ गया मध्य प्रदेश। एन
एन से हो गया आपका क्या, नीलगिरी। दूसरा एन से हो गया क्या, नंदा देवी। तीसरा एन से क्या हो गया, नॉर्कड़ेक। चौथा एन से क्या हो गया, ग्रेट निकोबार। जी से हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। के से हो गया कंचनजंगा। एस से हो गया सिमलीपाल। पी से हो गया पंचमटी। ए से हो गया अगस्त मलाई। ए से हो गया अचान कमार। एस से हो गया सुंदरवन। इसमें मानस नहीं होगा। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, अभी हम आप तुरंत बताए थे आपको। नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी, अभी जस्ट हम आपको बताए थे। नाना ने गुमसुम, यहां नहीं होगा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। इसमें देखिए शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट है, सुंदरबन है, नीलगिरी है, गिर नहीं है। गिर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं फिर एक बार ट्रिक। चलिए देखते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखने का ट्रिक फिर एक बार देखते हैं। चलिए देखते हैं। नाना ने गुम तुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। ये हो गया आपका नीलगिरी। ये हो गया आपका नंदा देवी। और ये हो गया नॉर्क्रैक। ये तीनों हो गया। चौथा में देखते हैं ग्रेट निकोबार। मो से देखते हैं मन्नार की खाड़ी। ईसो से देखते हैं सुंदरवन। ईमो से देखते हैं मानस। इस साड़ी सौ से देखते हैं नाना ने गुमसुम साड़ी दीपक आरती को सौंपी। ता से हो गया सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। रो से डिब्रू सैकोवा। असम में पड़ता है डिब्रू सैकोवा। दी से हो गया दी वांग दी हांग। ठीक। पो से हो गया आपका पंच मडी। कभी भी किसी को बीच में पंचेती करने नहीं देना, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। ओ से हो गया कंचनजंगा, सिक्किम में पड़ता है ये। उसका कंचनजंगा पर्वत भी है, सिक्किम में सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। ए से अगस्त। मलाई खाइएगा, तुम मिलोगे तो मलाई देना, यानी तमिलनाडु। ए से हो गया अचान कमार। हाँ, छत्तीसगढ़ में। आर से हो गया रन ऑफ कच्छ। हाँ, गुजरात में है। डबल टी से ठंड, ठंड मरुस्थल। इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। कोल्ड डेजर्ट यूनेस्को में 13वां यही है जो शामिल हुआ है 2025 में। कोल्ड डेजर्ट, इसको याद रखना है। इस शो से हो गया शेषाचलम। ये हो गया पन्ना पोस। पन्ना ही लास्ट है, 2011 में शामिल हुआ है। इसी अनुसार आपको याद रखना है। चलिए, आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे स्टैटिक जीके पूरा कवर करेंगे।
आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। रिस्पॉन्स दीजिएगा, उसके बाद और एनर्जेटी से हम पढ़ाएंगे। चलिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। जय हिंद।